हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ लर्निंग विद नेहा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी टीचर बनना चाहते हैं और जो भी इवन स्टूडेंट को भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने से पहले आपको पुरानी जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है 1986 वाली, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। अपलोडेड वीडियो है, जाके देख लीजिए ताकि आप अच्छे से डिफरेंस कर पाए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में और जो 1986 में पॉलिसी बनाई गई थी वो वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ पॉलिसी document released by Government of India on 29 July 2020. It replaced the existing educational policy of India which was made in 1986. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई है। कब रिलीज की गई थी? 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। तो जो हमारी अभी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल पॉलिसी है ना, उसको ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है ना, उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग एजुकेशनल पॉलिसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। उसकी जगह अब ये आएगी। अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है पर हो जाएगा इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। ही chaired the drafting committee for national education policy 2020. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। इसको अपने दिमाग में पॉइंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इन अ मेजर डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD हैज बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो था, हमारी जो एजुकेशन थी वो इसी में ह्यूमन रिसोर्स में आ जाती थी, लेकिन इसको अब रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। दिस पॉलिसी एम एट क्रिएटिंग अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस पॉलिसी का मेन एम क्या है कि हमारा जो भारत है वो नॉलेजेबल हो, ठीक है। सुपर पावर नॉलेजेबल हो, ठीक है। सब एजुकेटेड हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई है 2020 में। फिफ्थ पॉइंट है, अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्राउट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। क्या कहा गया है इस पॉलिसी में? जो भी 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं, मतलब वो उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है, ठीक है। सभी बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए, इस पॉलिसी का मेन मकसद यही है। तभी हमारा जो इंडिया है वो डेवलप होगा, अंडरस्टैंड। तो चलिए आप पढ़ते हैं सेलियन फीचर्स। पहला पॉइंट है, इट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज। इसमें देखिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा। आप जो पहले जो स्टूडेंट्स थे उसको मार्क्स कैसे मिलते थे? एकेडमिक बेस पे रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती थी, है ना, जो उसकी क्या पोजीशन, कितने मार्क्स आए उसके पेपर में। लेकिन अब से जो क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे का असेसमेंट भी होगा, सेल्फ असेसमेंट भी होगा, टीचर से द्वारा भी असेसमेंट होगा, उनकी जो पीयर असेसमेंट है, मतलब फ्रेंड्स के साथ कैसा उनका बिहेवियर है वो भी उसको असेस करेंगे, पेरेंट्स के द्वारा भी असेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब 360 डिग्री से उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट होगा। कोग्निटिव, इमोशनल, इसके लिए क्या किया जाएगा? क्विज होगा, ठीक है, ग्रुप वर्क होगा, रोल प्ले, कोई नाटक वगैरह रोल प्ले करने को कहा जाएगा बच्चे को, ठीक है। इंक्वायरी, पूछने वाला और क्रॉस क्वेश्चनिंग वाला इसमें जो पॉइंट है वो इंक्लूड किए गए हैं ताकि बच्चा और अपने आप को इन्हेंस कर पाए इन नॉलेज में, ठीक है। तो ये अब जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री एंगल से बनाई जाएगी, टीचर्स के द्वारा,
खुद बच्चा कैसा है, पीयर असेसमेंट के द्वारा असेसमेंट बाय पेरेंट्स, ठीक है। खाली मार्क्स के बेस पे रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाई जाएगी, सब कुछ देख जाएगा रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर। क्या किया गया है कि जो 3 साल के बच्चे, पहले 6 साल से पुरानी जो पॉलिसी थी उसमें क्या था कि 6 साल से बच्चे को पढ़ाया जाए आरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब 3 साल से इम्पोर्टेंट कर दिया गया। एक ऐड आती है, आपने देखा होगा, पता नहीं बॉर्नविटा की है या हॉर्लिक्स की है, उसमें 5 साल में बताया कि बच्चे का माइंड डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो 3 साल से पढ़ाना बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसकी नींव होती, फाउंडेशन स्टेज होती है उसकी, ठीक है। अगर यहीं से उनका ना वो मतलब एजुकेशन प्रोवाइड की जाए प्ले वे मेथड से, ठीक है, एक्टिविटी मेथड से। ऐसे तो वो पेन पेपर देंगे तो वो तो नहीं कर पाएंगे, कुछ पेन पेपर से वो बोर हो जाएंगे। हमें उनको क्या करना है, इसके लिए क्या करना होगा, आंगनवाड़ी पे फोकस किया जाए, ताकि जो आंगनवाड़ी जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रेंड किया जाए, ठीक है, ताकि हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उनको पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो साल होता है, 3 से 6 साल का जो पीरियड होता है, वो बच्चे के डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4। पहला जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर था वो क्या था, 10+2 का था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया न्यू एजुकेशन में 5+3+3+4 से, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं क्या है 5+3+3+4, ठीक है। पहले क्या था, हमारा जो पहला जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर था, 10 साल का है, बच्चा 6 से 16 साल तक एज तक पढ़ता था, प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक। उसके बाद हायर सेकेंडरी से पढ़ता था 2 साल, ठीक है। लेकिन अब चेंज कर दिया गया है इसको, ठीक है। और बच्चे का 3 साल 4 साल 5 साल को ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। अब 4 स्टेजेस हो गए हैं इसके, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी, ठीक है। फाउंडेशनल में क्या होगा, इसमें 5 साल का होगा बच्चा, 5 साल बच्चे का होगा, ठीक है। 3 से 6 साल का बच्चा होगा इसमें, 3 से 6 साल का बच्चा होगा इसमें। आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, प्री स्कूल से इस एज में पढ़ेगा, ठीक है। प्ले वे मेथड से पढ़ेगा, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं होगा बच्चे का, खेल खेल के सीखेगा वो, ठीक है। और क्लास 1 और 2 कौन से एज में होगी उस बच्चे की, एज 6 से लेके 8 तक, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल आगे, फर्दर जो 3 साल है वो क्लास 3 से 5 होगा, 8 एज क्या होगी इसमें, 8 से 11, ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके आगे अगला हमारा क्या है, मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में क्या है, अगला बच्चे का 3 साल आएगा, 3 साल आएगा, ठीक है। इसमें क्लास कौन सी होगी बच्चे की, क्लास 6 to 8, और एज क्या होगी 11 से 14 की एज होगी। इसमें बच्चा वोकेशनल टेक कोडिंग 6th क्लास ऑनवर्ड से ही सीख सकता है, ठीक है, वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अच्छा कर दिया गया है, वोकेशनल कोडिंग वगैरह सीख सकता है बच्चा 6 साल से, 6th क्लास से, सॉरी, ठीक है, इस स्टेज में। और सेकेंडरी स्टेज क्या है, 4 साल सेकेंडरी स्टेज का होगा। इसमें क्या है, बच्चे की एज होगी 14 से 18, नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं होगा। क्लास कौन सी होगी, 9 to 12, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले क्या था कि बच्चे ने अगर आर्ट्स ले ली तो उसको आर्ट्स ही पढ़ना, आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर उसने आर्ट्स लिया है तो अगर उसका मन करता है फिजिक्स ले तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, मन कर रहा है उसका डांस सीखे तो वो डांस भी, म्यूजिक सीखे, कुछ भी सीख सकता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्लेक्सिबल हो गया हमारा जो एजुकेशन है। 4th पॉइंट क्या है, इट एम्फाइजेस ऑन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग।
रोड लर्निंग के बजाय होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे फोकस किया गया है। ठीक है, पूरे मैंने आपको क्या बताया, 360 एंगल से बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल बच्चे का जो होगा वो एजुकेशन होगा। मतलब मार्क्स से ही उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, सब कुछ कोग्निटिव, इमोशनल, साइकोमोटर से क्या वो स्किल्स के थ्रू, ठीक है, इमोशनली, संज्ञानात्मक, कोग्निटिव, ठीक है, सब कुछ रोट लर्निंग की बजाय अब सब कुछ सब फैक्टर्स आएंगे बच्चे का। ठीक है, 5th पॉइंट क्या है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल स्टार्टिंग विद ग्रेड 6 आल्सो नोन एज मिडल स्कूल। इंटर्नशिप्स विल बी पार्ट ऑफ दैट वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम। मैंने क्या बताया था आपको कि क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी बच्चे की अब। ठीक है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कौन सी स्टेज थी, मिडल स्कूल थी, उसकी मिडल स्टेज थी। ठीक है, ठीक है, बच्चा वोकेशनल, उसका जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के कोई, अगर बच्चा का मन है, कोई बच्चा होता है कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, तो वो स्किल्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो उसमें ही कैन गो, ओके, ही और शी कैन गो। तो अब ये बहुत अच्छा कर दिया है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चे को, अगर वो बेटर करता है तो। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अगला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज, एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें परख होगा जो बच्चे की एबिलिटी चेक करेगा, मतलब स्कूल चेकिंग होगी, परख चेक करेगा, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये। ठीक है, 7th पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म एंड इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और इंडियन लैंग्वेज को। ठीक है, मल्टीलिंगुअल हमारा देश है तो इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये एक मैंने पहले भी एक बार बताया होगा किसी वीडियो में कि एसेट है। ठीक है, इसको एज अ एसेट लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ है। ठीक है, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, कोई भी स्टेट पे कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अप टू क्लास 5 एंड प्रेफरेबली टिल क्लास 8 द मदर टंग विल बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहा गया इस पॉलिसी में कि जो एटलीस्ट क्लास 5th तक तो बच्चे को मदर टंग के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मदर टंग, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी। अंडरस्टैंड? 8th पॉइंट है, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक। ठीक है, पहले ही बता दिया है कि अब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है कि बच्चा आर्ट्स का है तो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, साइंस का है तो साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा साइंस का है और उसको हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो ही कैन टेक दैट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ले सकता है वो, उसका अगर मन है तो। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका मन करता है, साइंस के साथ वो कुछ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है। ओके, ठीक है, कोई भी वोकेशनल एकेडमिक में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है कि वो इस कैटेगरी का है तो वो यही पढ़ सकता है, नहीं। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल मतलब सभी को इक्वली एजुकेटेड करने का, एज अ टीचर सभी को इक्वली एजुकेट करने का सभी को हक है, सभी को एक साथ, चाहे वो हैंडीकैप हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो, सबको एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बिना कोई भेदभाव के एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अंडरस्टैंड? 10th क्या है, दिस पॉलिसी फोकसेस ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। ये जो पॉलिसी है टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन। अभी जो कोविड आया था वो तो उसने तो प्रूव कर ही दिया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा एक एसेट बन गया था। ठीक है, उसी के थ्रू सब स्टडी करते थे। ठीक है, तो
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में, अंडरस्टैंड। 11th पॉइंट है यूजी प्रोग्राम कैन बी ऑफ 3 और 4 years विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद appropriate certification in this period, like certificate will be awarded after 1 year, advanced diploma after 2 year, degree after 3 year and bachelor with research after 4 year, credit system launch। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा अंडर ग्रेजुएशन था, यूजी था, वो 3 से 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, पहले 3 साल का ही होता था ना अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, लेकिन अब 3 से 4 साल तक का कर दिया गया है। 3 साल तक भी कर सकता है बच्चा और 4 साल तक का भी कर दिया गया है। ठीक है, और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। 1 साल करने पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, 2 साल करने पर डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, 3 साल करने पर बैचलर ऑफ डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा, और 4th साल अगर उसने कर लिया होगा ग्रेजुएशन का तो रिसर्च का उसको डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये नहीं कि उसने 1 साल कर लिया, कोई जॉब वगैरह में जाओ, 1 साल का अगर आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन की है, पर पहले ये था ना कि कोई काम का नहीं है वो जब तक प्रॉपर ग्रेजुएशन नहीं हुई है। लेकिन अब अगर 1 साल का भी सर्टिफिकेट आप दिखा दोगे कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह में तो वो वैलिड होगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बच्चा मल्टीपल एग्जिट कर सकता है। अगर वो कोई इशू की वजह से अगर वो नहीं जा पा रहा 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल कर लिया लेकिन 2 साल कर लिए उसने, नहीं जा पा रहा, फिर बाद में अगर उसका मन करता है तो ही कैन गो। ओके, तो चलिए 12th पॉइंट पढ़ते हैं। न्यू पॉलिसी एजुकेशन में 6% GDP प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, पहले क्या था 1.7। ठीक है, देख ही रहे हो कितना मतलब GDP प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अच्छा ही होगा ये एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी। टीचर एजुकेशन 4 year इंटीग्रेटेड स्टेज स्पेसिफिक BEd एम्पावरमेंट। जो टीचर एजुकेशन BEd थी वो इंटीग्रेटेड होगी, 4 साल की होगी इंटीग्रेटेड स्टेज कोर्स। ठीक है, और टीचर को ट्रेंड अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, 14th पॉइंट क्या है, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। जो अब लर्निंग होगी वो होलिस्टिक फैक्टर से मैंने पहले आपको डिस्कस कर ही दिया। होलिस्टिक का मतलब इंजॉयबल होगा और इंगेजिंग होगा, बोर्ड नहीं होगा बच्चा। ठीक है, इंगेज किया जाएगा बच्चे को। 15 पॉइंट क्या है, NEP एक्सटेंड राइट टू एजुकेशन फ्रॉम 3 years to 18 year। मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले राइट टू एजुकेशन में क्या था, 6 साल से बच्चे को पढ़ने को कहा जाता था, लेकिन इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 साल से लेकर 18 साल तक का इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, अंडरस्टैंड। उसके बाद की डिफरेंस एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर में और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें। ठीक है, तो स्ट्रीम में क्या चेंज आया है, पहले क्या था, देयर आर 3 streams, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ठीक है, 3 स्ट्रीम्स थी पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ना था। आर्ट्स में है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना होता था, आर्ट्स साइंस है तो साइंस के सब्जेक्ट। पर न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्या है, नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम, स्टूडेंट कैन चूज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकता है। ठीक है, कॉमर्स के साथ साइंस भी चूज कर सकता है, साइंस के साथ आर्ट्स भी चूज कर सकता है, अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, पैडागोजिकल स्ट्रक्चर क्या था, पहले 10+2+3 था। 10 सेकेंडरी था, फिर हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, लेकिन अब इसमें फाउंडेशनल स्टेज 3 साल से लेके 18 साल तक, पहले 6 साल से लेके 18 साल तक फोकस किया जाता था, लेकिन अब 3 साल से 18 साल तक का फोकस किया जाएगा। ठीक है, 5+3+3 स्ट्रक्चर कर दिया गया है। बोर्ड एग्जाम्स बेस्ड ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट एंड हेल्ड वंस अ ईयर। क्या था, मेमोराइजिंग फैक्ट, और मेमोराइजिंग फैक्ट से ही मतलब रोड लर्निंग होती थी, पहले फोकस ज़्यादा किया जाता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, और 1 साल में एक ही बार एग्जाम्स मार्च में होते थे। अब क्या है, बेस्ड ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज विद स्टूडेंट अलाउड टू टेक एग्जाम्स ट्वाइस, 2 बार एग्जाम्स होंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज के साथ। अवार्ड ऑफ डिग्री आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 3 और 4 year द डिग्री इज प्रोवाइडेड।
मतलब 3 साल ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद ही डिग्री प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंज कर दिया है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। उसने अगर 1 साल करके ग्रेजुएशन छोड़ दिया है तो फिर वो वापस आके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, ये नहीं कि उसको 1 साल दोबारा करना पड़े, ठीक है। विथ सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर एंड डिप्लोमा, आफ्टर 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा। वोकेशनल एजुकेशनल पहले नहीं था, 6 क्लास से कुछ वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया था पहले। अब वोकेशनल एजुकेशनल क्लास 6 से स्टार्ट कर दी जाएगी विद इंटर्नशिप, अंडरस्टैंड। मार्कशीट स्कोरिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम, ठीक है। पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बच्चे की पोजीशन, बच्चे को देखा जाता था, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए, एग्ज़ाम उसने कैसा किया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स दिए जाते थे। अब 360 डिग्री परफॉर्मेंस, मैंने बताया था ना, टीचर से असेसमेंट होगा, टीचर्स मार्क्स देंगे, उसके पेयर मतलब फ्रेंड्स मार्क्स देंगे, उसके पेरेंट्स मार्क्स देंगे, ठीक है। कोग्निटिव, इमोशनल, साइकोमोटर सब स्किल पे अब फोकस किया जाएगा इसमें। एंट्रेंस टेस्ट, मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट होते थे पहले, लेकिन अब एक बार सिंगल एंट्रेंस टेस्ट ही होंगे, अंडरस्टैंड। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।